हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधे, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे, जय वृंदावनेश्वरी राधे, वृंदावनेश्वरी राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्रीनाथ बलदेव सोदर सुदर्शन जी की जय, श्री प्रहलाद लक्ष्मण भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories from our devotee, Hare Krishna.
All glorious devotee, Hare Krishna. All glorious devotee, Hare Krishna. All glories, all glories, all worship Guru and Shri Maharaj के लिए गुरु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस विषय पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता स्वागत, हरि बोल। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 चैप्टर 4 श्लोक नंबर 26 ऑनवर्ड्स, 26 ऑनवर्ड्स। पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर 4 टेक्स्ट 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयानाशु जुह्वते, संयम अग्निषु जुह्वते। शब्दादीन विषयान अन्ये, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वते, इंद्रियाग्निषु जुह्वते। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वते, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वते। हरे कृष्णा। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ
इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहां पर दो और प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसमें एक ऐसा यज्ञ जो जनरली ब्रह्मचारी फॉलो करते हैं। ब्रह्मचारी क्या करते हैं कि उनकी जो क्रियाएं हैं, मीन्स उनके जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रिय क्रियाएं जो है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जो ब्रह्मचारी जो है, हरे कृष्णा, ब्रह्मचारी जो है वो अपनी सारी क्रियाओं को, हमारा जो सेंसेस का जो जनरल टेंडेंसी होता है भोग भोगना, उसको नियंत्रण करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनका जो मन करता है वो नहीं करते, जो उनको कहा जाता है, जो नियम बताया गया है वो करते हैं। और दूसरे लोग, जो दूसरा यज्ञ हम बताएं, वो नियमित गृहस्थ लोग भी यज्ञ करते हैं। कैसे? वो नियमित जीवन जीते हैं, नियमित इंद्रिय विषयों को इंद्रियों अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ना यहां पर हम देखेंगे कि ये जो दो यज्ञ बताए गए हैं, ये ब्रह्मचारी के लिए है पहले लाइन में, और सेकंड लाइन में है गृहस्थों ने। डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं अभी देखिए, भगवान ने 23वें श्लोक में कहा था कि अगर हमारा आचरण यज्ञ के जैसा है तो हमको कर्म बंधन प्राप्त नहीं होता। वी डोंट वांट, वी विल नॉट गेट कर्म बंधन। हमारा आचरण यज्ञ के जैसा होना चाहिए। यज्ञ है आचरण है। वी कैन सी दिस। हाँ, 23 चैप्टर शुरू आइए कि यज्ञ न्यायाचरता है। जब हमारा अगर आचरण, हमारा कर्म यज्ञ के लिए है तो हमारे सारे कर्म विलीन हो जाते हैं, हमको कर्मफल नहीं मिलता। नेक्स्ट में फिर अब जो 24 से अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए जा रहे हैं। देखिए, वैसे कलयुग के अंदर जो हमारे लिए यज्ञ संस्कृत है वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। लेकिन चूंकि हर एक आदमी की मन स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए भगवान ने कई तरह के यज्ञ बताए। हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में 13 तरह के यज्ञ बताएंगे। तो पहले उन्होंने बताया कि ब्रह्मार्पण, ये ब्रह्म कर्म समाधि, मीन्स इसमें हम कर्म करते हैं, हम सब कुछ ब्रह्म समझते हैं। ये डिटेल चर्चा दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें हमने चर्चा की ब्रह्म कर्म समाधि के कर्म करते रहते हैं, लेकिन हम जो कर्म जिसके लिए कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो कर्म कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, सारा ब्रह्म है। वो डिटेल देखा था पहले हमने। उसके बाद हमने देखा कि दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कुछ परब्रह्म यज्ञ में आहुति डालते हैं, और कुछ परब्रह्म को, मीन्स जो निर्विकार निर्विशेष ज्योति है उसमें लीन होने के लिए यज्ञ करते हैं। आज हम देख रहे हैं दो अन्य प्रकार के यज्ञ। इसमें ओके, वी कैन स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन फॉर द टाइम बीइंग। हरे कृष्णा। जो पहले अंग बताया गया है, विशुद्ध ब्रह्मचर्य का ही बताया गया है, वो क्या करते हैं, उनके जो स्वाभाविक, जो इंद्रियों की जो क्रियाएं होती है, स्वाभाविक क्रियाएं होती है, उसको मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। देखिए, यज्ञ में क्या होता है, एक तो आहुति होती है, एक ईंधन, एक अग्नि होती है। तो इसमें जिसका हम त्याग करते हैं वो आहुति कही जाती है। जो ब्रह्मचर्य क्या कर रहे हैं, श्रवण आदि क्रियाओं को, क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय की जो क्रियाएं हैं, श्रवण, स्पर्श, दर्शन, टेस्टी फूड, टेस्ट और फ्रेग्रेंस, ये 5 विषय हैं। तो इन 5 विषयों को वो रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? अपने मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में रोकते हैं, जिसके कारण, जिसमें रोकते हैं, जो साधन है वो मन को कंट्रोल करते हैं।
तो ये मन के नियंत्रण पे अग्नि के अंदर वो अपनी जो श्रवण आदि क्रियाओं को वो हवन कर देते हैं, आहुति डाल देते हैं। जो ब्रह्मचार्य की बात की जा रही है वो ही है। इसमें इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जो ब्रह्मचारी का जीवन जीते, जैसे अभी इस जमाने में कुछ मंदिर में ब्रह्मचारी होते हैं, उनका बाहर की दुनिया से कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो सारा कार्य, उनकी सारी क्रियाएं केवल भगवान की सेवा के लिए होती है। पहले जमाने में हम देखते थे कि बच्चा पहले गुरुकुल में जाता था, गुरुकुल में जाके ब्रह्मचारी का जीवन वहां बिताता था, तो गुरु जो आज्ञा देता था वो कार्य करता था, खुद के मन की कार्य नहीं करता था, और वो प्रसाद भी वही ग्रहण करता था जब गुरु उसको देता था। तो इसका मतलब क्या है कि उसे सारी क्रियाएं नियंत्रित हैं। कैसे नियंत्रित कर रहा है? मन के। क्यों नियंत्रित कर रहा है? क्योंकि वो अपने मन, कोई भी योग साधना के लिए हम देख रहे हैं अभी जो इस गीता का जो मुख्य जो उद्देश्य है, हमारे मन को भगवान में लगाना है, योग हासिल करना है। अलग अलग योग हैं, तो उस योग को साधने के लिए, उस योग को पूरा करने के लिए, चाहे कोई भी योग हो, सेंस कंट्रोल, मन का कंट्रोल जरूरी है। सेंस कंट्रोल के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सब यज्ञों का एक ही है कि हमको मन को कंट्रोल करने की हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमको प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि साधन से मन को कंट्रोल करें। तो यहां पर जो ब्रह्मचारी हैं, वो जो उनको आज्ञा दी जाती है, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए रहते हैं, इसके अतिरिक्त किसी विषय का सेवन करते हैं। ब्रह्मचारी के जीवन में भोग त्याग ये प्रमुख रहता है। अब जो गृहस्थ की जो सेकंड जो लाइन है, उसमें गृहस्थ के लिए बताया गया है। उसमें क्या है? गृहस्थ नियमित विषय भोगते, नियमित विषय सेवन करते हैं, भोगते नहीं है, सेवन करते, हम कह सकते हैं नियमित विषयों का सेवन करते हैं। मीन्स वो नियमित जीवन जीते हैं, लेकिन उनमें एक खासियत होती है। उनके लिए यज्ञ क्या है? उनके यज्ञ ये है कि जो क्रियाएं जो हैं, जो हमने देखी, जो पहले हम देखी, जो क्रियाएं ब्रह्मचारी तो करता ही नहीं है, नियंत्रण कर लेता है। गृहस्थ वो क्रियाएं करता है, विषयों को लेता, विषयों का ग्रहण करता है, लेकिन अपने इंद्रियों में विषयों का रस आने नहीं देता। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, इसमें चैप्टर 2 में हमने देखा था, नॉर्मली क्या होता है, देखते हैं। नॉर्मली जब भी हम किसी इच्छा का संग करते हैं तो हमारे में काम उत्पन्न होता है, और काम अगर पूरा होता है तो लोभ बढ़ता है, और पूरा नहीं होता है तो क्रोध आता है। ध्यायतो विश्वान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। काम के कारण क्रोध होता है, और क्रोध कारण सम्मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश मीन्स प्रणश्यति। तो ये विषयों के कारण आसक्ति डेवलप होती है, और उसके कारण ये सारे रिजल्ट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट श्लोक में क्या कहा गया है? राग द्वेष विभक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण। ये इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर हमारी इंद्रियां राग और द्वेष से मुक्त हो गई है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है और घृणा नहीं है किसी वस्तु के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, राग द्वेष विमुक्तेस्तु, ऐसा व्यक्ति विषयान इंद्रिय चरण, ये विषयों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है। कैसे? आत्मवश्येन विधेयात्मा, उसका मन कंट्रोल में है और वो नियम के अनुसार रहता है। प्रसादम अधिगच्छति, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मतलब ये, इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो विषयों का सेवन करने से जो अग्नि, कामाग्नि जो प्रज्वलित होती है, वो उन विषयों के प्रति आसक्ति के कारण है। अगर आसक्ति नहीं होगी तो काम अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है।
तो गृहस्थ को प्रैक्टिस रहती है, गृहस्थ को जो वास्तव में गृहस्थ है। देखिए, हम जो आज के जमाने में गृहस्थ देखते हैं वो गृहस्थ नहीं है, वो गृह मेधी कहलाता है। ये जो डिटेल बताया गया है श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जो अनियंत्रित विषय भोगते हैं उनको गृहस्थ नहीं कह सकते। गृहस्थ एक आश्रम है, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम भी इन चारों आश्रमों के तुल्य है, कई रेस्पेक्ट्स में बड़ा भी हो सकता है, बिकॉज इट केटर्स टू नीड्स ऑफ ऑल द थ्री अदर आश्रम्स। तो इट इज एन आश्रम, इट्स ग्रेट थिंग। तो बीइंग गृहस्थ इज ए वेरी बिग थिंग। लेकिन आज के जमाने में जो हम गृहस्थ देखते हैं, इंक्लूडिंग वी, हम गृहस्थ नहीं कह सकते हमको, हम कहते गृह मेधी। गृह मेधी मीन्स जो इंद्रियों को भोगने में, इंद्रियों के विषय को भोगने में नियंत्रित नहीं है, उसकी आसक्ति है। तो जो रियल गृहस्थ अगर बनना है तो जो विषयों में जो राग और द्वेष है, जो आसक्ति और घृणा है, उससे मुक्ति पानी है, उससे हमको ऊपर उठना है, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर जिस की बात करी है कि जो नियमित गृहस्थ होते हैं वो विषयों को सेवन करते हैं नियमित रूप से, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते और घृणा भी उत्पन्न नहीं होती। अगर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, जैसे अर्जुन गृहस्थ थे, हमको उसको मालूम है। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए थे इंद्र की हेल्प करने के लिए। वहां पर उर्वशी का जो नृत्य देखा, उर्वशी का नृत्य देखने करने के हृदय में काम का संचार नहीं हुआ। इनफैक्ट बाद में उर्वशी ने इनको प्रपोज किया, स्वर्ग में ये फ्रीडम होती है, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं आपको अपने माता के स्वरूप में देख रहा हूं, मैं आपके साथ संग नहीं कर सकता। तो उर्वशी ने इनको श्राप दिया कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओगे। लेकिन ये श्राप जो है इनके लिए वरदान साबित हो। भगवान की भक्ति की विशेषता होती है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, भगवान की कृपा प्रसादम अधिगच्छति, भगवान की कृपा प्राप्त होती है उसको। तो ये जो उर्वशी का जो श्राप है वो अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ जब इनको 1 साल अज्ञातवास में निकाल दिया। तो ये अज्ञातवास में इस रूप में रहे और इन्होंने उत्तरा जो विराट की पुत्री थी उनको नृत्य सिखाया। ये गुरु के, ये एक स्त्री के रूप में रहे और उन्होंने नृत्य, उनको मालूम नहीं था। जब बाद में मालूम पड़ा, देखिए यहाँ पर भी अर्जुन की आप जो महिमा है वो देख सकते हैं हम। जब 1 साल पूरा हो गया, इनका श्राप भी पूरा हो गया और सब अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, तो विराट ने बोला कि भाई मेरी पुत्री उत्तरा को तुमने 1 साल तक पढ़ाया है गुरु के रूप में, उनका संग किया है, तो मैं आपकी शादी, उनकी शादी आपसे करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने उत्तरा को अपनी पुत्री के रूप में देखा है, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो अपना पुत्र अभिमन्यु, मेरा जो पुत्र अभिमन्यु है, उनसे आप शादी कर सकते हैं, वो मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। बाद में हम सब जानते हैं कि उत्तरा की शादी अभिमन्यु से हुई थी और उनसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, जिसके द्वारा हमको श्रीमद् भागवतम मिली। तो जो नियमित यहां पर जो कहा जा रहा है कि जो विषय जो हैं वो रोकते नहीं है, लेकिन इंद्रियों में संवाह कर देते हैं। मतलब क्या है, इंद्रियां जो है उनकी अग्नि के स्वरूप है। ऐसी इंद्रिय जो भगवान की सेवा में लगी हुई है और जिसमें राग और द्वेष नहीं है, उसके द्वारा अगर विषय सेवन करते हैं तो वो विषय सारे अग्नि के समान भस्मीभूत हो जाते हैं, वो कामाग्नि को प्रज्वलित नहीं करते। देखिए इसीलिए, देखिए ये आपने भी पहले, मैंने इससे पहले कहा होगा और आपके मन में प्रश्न आता होगा कि एक बार क्या हुआ, गोपियां कृष्ण से मिलने जा रही थी, तो यमुना में बहुत चढ़ाव था, वो जाने बंदे को क्रॉस कैसे करें। तो दुर्वासा मुनि थे, तो उन्होंने कहा, दुर्वासा मुनि से पूछा कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कहो यमुना को कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें रास्ता दे दो। तो यमुना ने रास्ता दे दिया। उन्होंने ये उच्चारण किया कि अगर भगवान कृष्ण
बाल नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो आप हमें रास्ता दे। तो यमुना रास्ता दे दिया, आ गए। तो इधर उन्होंने जो गोपियों ने रमण किया कृष्ण के साथ में, फिर वापस जाने लगी तो कृष्ण ने पूछा कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा तुम ये बोलो कि दुर्वासा सदैव उपवासी हैं, तो आप हमें रास्ता दे दें, यमुना को ये कहो। तो जो गोपियां हैं वो बोली कि भाई ये मुझे लगता है कि आप भी झूठे हैं और दुर्वासा मुनि भी झूठे हैं और यमुना भी झूठी, क्योंकि आप हमारे साथ रमण करते हैं नित्य। दुर्वासा मुनि जो हैं अपने सदा शिष्यों के साथ हमेशा प्रसाद मैंने खिलाया उनको, प्रसाद बहुत बार खिलाया है, तो कैसे हो सकता है। तो वहां पर हम इस श्लोक को देख सकते हैं कि दुर्वासा का मतलब क्या है। दुर्वासा का मतलब यह है कि वो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो रस नहीं लेते उसमें। दुर्वासा केवल दूब का रस बोलते हैं जिससे घास होती है, वो रस ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनका नाम पड़ा है दुर्वासा। और जब कृष्ण गोपी साथ रमण करते हैं तो वो इसमें रस नहीं ग्रहण करते, इसलिए कहा जाता है कि गोपियों की जो सारी क्रियाएं जो हैं वो भगवान की इंद्रिय रूपी अग्नि में स्वाहा हो जाती है। गोपियों के जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप गंध जो भी हैं, वो श्री कृष्ण की इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। तो यहां पर जो गृहस्थ रूपी जो बताया गया है कि विषय इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके कारण आसक्त नहीं होते हैं, राग द्वेष विमुक्तेस्तु, तो वो विषयों का हवन कर देते हैं, इंद्रियों में ही हवन कर देते हैं। तो ये इस तरह के 2 यज्ञ यहां पर बताए गए इस श्लोक में। यस, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो टेक्स्ट 27 है वो देखेंगे। अगेन आई विल गो टू शेयर स्क्रीन। हरे कृष्णा। सो दिस वी हैव सीन ये 27 है। इसमें एक प्रकार की बताया गया है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीपिते। हरे कृष्णा। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे मीन्स दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ये सेकंड लाइन का अनुवाद है, अपने संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो आहुति क्या है, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्टॉप शेयरिंग। इसमें जो आहुति क्या है, ये एक बड़ा विलक्षण प्रकार का यज्ञ है। जितने भी प्राणों के कर्म हैं और इंद्रियों कर्म हैं उनकी आहुति करते, मीन्स इसमें कोई भी न तो जो योगी ऐसा यज्ञ करता है वो न तो कोई कर्म करता है प्रैक्टिकल, और न प्राणों के कर्म की आहुति कर देता है। देखिए ये कहते हैं हम निष्क्रिय समाधि। इसका अगर हम वैसे कहेंगे तो ये निष्क्रिय समाधि की अवस्था है। इस श्लोक का मतलब यह है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी इंद्रिय कर्म है वो नहीं, जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे इजी रहेगा। हमने पहले एग्जाम्पल लिया था शमीक मुनि का। जब परीक्षित महाराज को वन में जब शिकार करने के लिए निकले थे, उनको प्यास लगी थी, हमने देखा है प्रसंग पहले, वो शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए। वहां पर उन्होंने शमीक मुनि को समाधि में देखा। देखिए पहले हमने जो श्लोक 24 में बात की है वो ब्रह्म कर्म समाधि, कर्म करने की समाधि है वो।
कर्म करता हुआ भी आदमी समाधि में माना जाता है, क्योंकि उसमें बनता नहीं है। यहां पर जो समाधि की बात हो रही है वो निष्क्रिय समाधि है, जिसको हम जनरली समझते हैं। समाधि का मतलब जनरली हम यही समझते हैं। इसमें क्या है कि उनकी ज्ञानेंद्रियों के कोई काम नहीं कर रहा था। ज्ञानेंद्रिय जब वो प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा नहीं, जब उन्होंने पानी मांगा तो सुना नहीं, जब पानी नहीं मिलने के कारण जब परीक्षित महाराज ने एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला तो निष्प्रसन वो नहीं किया। टेस्ट तो करी, तो मुंह बंद है तो टेस्ट तो कर ही नहीं सकते। और जब वो प्रवेश हुए तो जो हर एक व्यक्ति की एक पर्टिकुलर गंध होती है, स्मेल होती है, उनके वस्त्रों में उनकी खुद की पर्सनल स्मेल होती है, वो भी उन्होंने अनुभव नहीं किया। तो सारे कर्म उनके बंद थे। जो कर्मेंद्रियां वो तो बंद थी, उसका तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हम देखते हैं कि इसमें इंद्रियों के सारे कर्म प्रैक्टिकली बंद कर देता है योगी, जो ऐसा यज्ञ करता है निष्क्रिय समाधि का। ये तो हो गई कर्मेंद्रियों के कर्मों का हवन। देखिए इसका जो अग्नि जो है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे हम। और दूसरा क्या है, प्राणों के कर्मों का हवन। प्राणों के कर्म क्या होते हैं? प्राण में हमारी श्वास, जो हम अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं, हवा, वायु, इसके एक्चुअली हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट शॉर्ट में समझेंगे। इसके 10 कर्म होते हैं। प्राण वायु, ये जो प्राण जिसको हम कहते हैं, वायु जो कहते हैं, इसके 10 प्रकार होते हैं। अलग अलग जहां पर स्थित होती है बॉडी के अंदर, और इसके कार्य अलग अलग होते हैं। वी विल सी जस्ट इन शॉर्ट क्विकली। पहले ही प्रकार की जो वायु है वो तो प्राण ही कहते हैं उसको, और ये हृदय में रहती है और श्वास क्रिया को नियंत्रित करती है। जो हम सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं, इसको नियंत्रित करती है, जिसको हम जल्दी प्राण कहते हैं। अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, करेक्ट, ये कहा जाता है। तो ये जो प्राण वायु जो है, इसका नाम भी प्राण ही है एक्चुअली। ये हमारे हृदय में रहती है और हमारी श्वसन क्रिया को कंट्रोल करती है। दूसरी वायु होती है अपान, प्राण अपान, जो गुदा के स्थान पर रहती है और इसके द्वारा हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं, बाहर की तरफ निकलती है ये मल। तो ये अपान वायु है। जो व्यान वायु जो है वो पूरे शरीर में रहती है, व्यान उसका नाम है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, उसको नियंत्रित करती है। पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है। चौथी वायु का नाम है समान, वो नाभि में रहती है और हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात इसको संतुलित करती है। कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार में हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी होती है तो कफ, पित्त और वात का असंतुलन हो जाता है। तो ये जो वायु जो है, समान वायु जो है, इसको संतुलित करती है। 5 वायु उदान, जो कंठ के मध्य में रहती है, इसे भोजन को निकालते हैं और हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है। नाग, ये मुख से हम जब डकार लेते हैं तो उसमें ये वायु काम आती है, नाग। इससे हमको बहुत टाइम पेट भर गया, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स नाउ। सेकंड है कूर्म, 7, ये शरीर को आवश्यकता अनुसार फैलाती है और सिकुड़ती है, फैलना और सिकुड़। देवव्रत, ये है जिसे हम जमाई लेते हैं, उबाल लेते हैं, कई बार हमको ऊँघते हैं, तंद्रा आती है, निद्रा आती है, उसमें ये वायु काम आती है। 9th है क्रकर, ये वायु है, वो शरीर में भूख और प्यास को उत्पन्न करती है। हमको मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में भूख है या प्यास है, दैट इज क्रकर वायु। ये सारे कार्य जो हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं, ये वायु के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और 10वां नाम है धनंजय। कहते हैं कि धनंजय जो वायु है, ये मृत्यु के बाद भी शरीर में रहती है और इससे बॉडी जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है इवन आफ्टर डेथ। कर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे समझना, लेकिन ये बताया जा रहा है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दिस श्लोका। लेकिन तो जो प्राणों के कर्म हैं वो भी हवन कर देते हैं। मीन्स जब आदमी समाधि में होता है तो सारे कर्म बंद हो जाते हैं, मरता नहीं है लेकिन आदमी। और ये किसमें ये हवन करते हैं? आत्म संयम योग,
संयम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में योग वर्ड और जुड़ा हुआ है। जो अग्नि जो है वो आत्म संयम योग, ये तभी हो सकता है जब हमने अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ रहे हैं, जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, योग हो रहा है। तो जो अग्नि जो है वो अब जब हम देखते हैं कि जो योगी जो हैं वो सारी क्रियाओं को रोक करके भगवान का ध्यान करते, तो जो उनके शरीर का जो प्रोटेक्शन होता है वो इसी कारण होता है कि इस समय वो भगवान के साथ में युक्त है। योगी जो है भगवान के साथ में युक्त है। आज के जमाने में ऑफ कोर्स फॉर अस दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, इट इज नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। ये हम पढ़ रहे हैं हमारी जानकारी के लिए कि ऐसा होता है। इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं ये देखिए, लास्ट में जो वर्ड है ज्ञान दीपिते, ऐसा जब कोई योगी ऐसा जो आचरण करता है तो ज्ञान दीपिते मीन्स ये इस अग्नि की विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान क्या चीज है? जो रियल ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान, वो ये है, हम भगवान कहते हैं भगवान मैं आपके निकट आ गया हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण रास, ये हमारा नित्य स्वरूप है। उसको भूलने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में हमारा आविर्भाव हुआ है, हम इस भौतिक जगत में आए हैं उस अज्ञान के कारण ही। तो ये जब अज्ञान मिट जाता है तो योग से हमको, इस योग अग्नि से हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है। इस कलयुग के अंदर केवल मात्र, क्योंकि इसका चर्चा बाद में भी होगी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये योग की विधि प्रैक्टिकल नहीं हमारे लिए, और जो लोग पहले करते भी थे ना उनको भी जो सिद्धि जो मिलती थी वो बहुत सालों बाद मिलती थी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवा माम प्रबद्धन्ते, एक श्लोक आता है चैप्टर 7.19 हम देखेंगे नेक्स्ट आफ्टर सम डेज। उसमें आता है बहुनाम जन्मनाम अंते, काफी जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रबद्धते, कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है। क्या सोचता है वो? वासुदेव सर्वमिति, जो ज्ञान हुआ क्या हुआ उसको कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव के अतिरिक्त इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो देखिए ये तो योग को करने के बाद की सिद्धि हुई। इसलिए योग जो है ना, व्हाई इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर अस नाउ, योग करके हम कोई चीज जानते हैं, पहले जानते नहीं है, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर हम सरेंडर होते हैं। लेकिन जो कलयुग की जो विधि है, देखिए इसमें श्रीमद् भागवतम में 2 श्लोक आते हैं। कलिर दोषे निधे राजन अस्ति एक गुणो महान। कलयुग में ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे महाराज को कि कली युग जो है वो दोषों की खान है। कली दोषे निधे राजन, निधे समुद्र, लेकिन अस्ति गुणों महान, इसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से संगम परम जेत, कि केवल भगवान का नाम लेने से, संकीर्तन करने से, नाम लेने से हमको परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। और ये एक गुण इतना महान गुण है जिसके कारण कलयुग के जितने भी दोष हैं उनको ओवर पावर कर देता। इसलिए कई बार देवता कलयुग के अंदर जन्म लेना चाहते हैं मृत्युलोक के अंदर, टू इजीली क्रॉस ओवर। तो कलयुग के अंदर एक महान गुण है। तो हम कहते हैं कि भाई हम कलयुग में आए हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस एक गुण को हम समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आचरण करते हैं तो हमको हमारे लिए कलयुग जो है एक वरदान बन जाएगा। इसलिए जो नेक्स्ट में कहते हैं कि जो फल
कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मखय द्वापर परिचर्यायाम कलयुग नाम संकीर्तन। कि जो फल हमको सतियों के अंदर हजारों साल तक ध्यान करने के कारण जो प्राप्त होता है, और त्रेता युग में अनेक प्रकार के यज्ञ के द्वारा, बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, उनके द्वारा प्राप्त होता है, और द्वापर युग में विभिन्न प्रकार की पूजाओं के द्वारा परिचर्यायाम, वो द्वापर का धर्म है, वो केवल इस कलयुग के अंदर केवल भगवान के नाम से हमको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये टॉपिक है, इसलिए हमको समझना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड। और एक इससे एक बेनिफिट और भी है हमको कि वी शुड नॉट टेक दिस नेम चीपली। हमको ये नाम जो है चीपली मिल गया है, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं समझते। अगर हम वैल्यू समझेंगे, जैसे जब कृष्ण का नाम लिया जाता है या राम का नाम लिया जाता है, तो इट इज सेड कि दे कम इन फ्रंट ऑफ अस, दे वांट टू कम टू अस। और अगर हम नाम ध्यान से नहीं ले रहे हैं, तो जैसे हमने किसी मेहमान को बुलाया अपने घर के अंदर, मेहमान आया, लेकिन मेहमान देख रहा है कि हम तो अपने काम में बिजी, वी आर नॉट गिविंग अटेंशन टू हिम, तो मेहमान को कैसा लगेगा? एंड इफ यू डोंट आस्क एनीथिंग, ही विल गो बैक। तो केवल मात्र भगवान का नाम लेने से उनका संबोधन है ये, इट्स नॉट चीप। हमको ये सस्ते में मिल गया है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी है। इसलिए हमें समझिए कि जो इतना कष्ट पाने के बाद जो फल मिलता है इस कलयुग के अंदर, केवल नाम लेने से मिल जाता है, और फिर भी हम कतराते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू इन उदाहरणों से अगर हम वैल्यू समझ पाते हैं, दिस इज द बिग अचीवमेंट फॉर अस। हम नाम को जब भी लें, अटेंटिव होकर अपना प्रयत्न करके देखिए, क्योंकि हम कलयुग में हैं, तो हमारे मन में भी बहुत सारे अशुद्धियां हैं, दोष हैं, ध्यान इधर उधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट, वी शुड नॉट बी हाफ हार्टेड। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हमारा प्रयत्न हाफ हार्टेड होता है, तो हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर हम कहते हैं कि प्रोसेस ठीक नहीं है। ये कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैंने तो इतने साल कर लिया, कुछ हुआ ही नहीं। That's what you sometimes feel. This is the problem. लेकिन जो बात लिखी गई है शास्त्र में, वो अक्षर से सत्य है। इतनी श्रद्धा हमें होनी चाहिए, तो हमें अपना प्रयत्न पूरा करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो नाउ वी कैन गो टू नेक्स्ट श्लोक, क्योंकि इसको कंप्लीट करना चाहते हैं एक्चुअली। जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भी 4 तरह के बताए हैं। Again, I'll share the screen. Okay, this we have seen. ये इसमें कुछ हम इस योग में भी करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। ये जो है ना, हमारे ऊपर लागू होगा कई रेस्पेक्ट में। दिस विल बी फॉर अस। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। देखिए, इसमें 4 तरह के यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ बताए। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या? द्रव्य इज मेटीरियल थिंग्स, करेक्ट? हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारी कोई भी चीज मेटीरियल, अन्न, वस्त्र, औषधि, कोई भी चीज जो मेटीरियल है, जो देख सकते हैं, द्रव्य। देखिए, जैसे हम जब किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम अपने पास से, जो हमारे पास है, जो देते हैं। देखिए, वैसे तो हमने पहले देखा है कि जो कुछ है दुनिया में, एक्चुअली भगवान का, वी आर द ट्रस्टीज, बट स्टिल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो हमारे पास है, उसमें से कुछ पोर्शन जब दूसरों को देते हैं,
तो वो परोपकार कहलाता है। करेक्ट, हम दूसरों के उपकार के लिए दिया। वही एक्शन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ हो जाता है। क्योंकि मैं देखा यज्ञ मतलब विष्णु कृष्ण। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। ऐसे ही जैसे हम भोजन वितरण करते हैं, हम दूसरों को भोजन खिलाते हैं, तो द्रव्य यज्ञ परोपकार है। लेकिन अगर हम प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद मीन्स क्या, वही भोजन जो हमको वितरण करना है अगर हम पहले भगवान को ऑफर कर देते हैं और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है। उस भगवान की कृपा उसमें मिल जाती है। तो जो प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करने से वो प्रसाद जो भी व्यक्ति ग्रहण करेगा उसको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे हम कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरह भगवान और भगवान के प्रसाद में डिफरेंस नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा अलग है, इसलिए हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। जगन्नाथ महाप्रसाद जो है, कहते हैं जगन्नाथ महाप्रसाद, जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद के रूप में जो वितरण होता है, उसकी महिमा को उजागर करने के लिए अनेकों कहानियां हैं, रियल कहानियां, इस युग की कहानियां हैं, नॉट पुराने जमाने की। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है हमारा, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे आज। लेकिन प्रसाद वितरण करने की इतनी महिमा है, इसीलिए जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि हमको प्रसाद वितरण होता है कि किसी मंदिर में जाओ। तो प्रसाद की इतनी महिमा है कि अगर हम अनजाने में प्रसाद लेते हैं तो हमारे अंदर, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, भक्ति कार्य क्यों करते हैं, नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे हृदय की शुद्धि होना। तो जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारी हृदय की शुद्धि होती है। और मैं कह सकता हूं, मे बी टू व्हाट इट इज राइट, आई डोंट नो, कि मैं बचपन में हमेशा, हमारे पिताजी गोविंद देव जी मंदिर जाया करते थे, जयपुर में रहते थे, हमारे पिताजी गोविंद देव जी के मंदिर में जाया करते थे। और वहां सिस्टम होता है, आज भी जाके देख सकते हैं, कि लोग क्या करते हैं, लड्डू खरीदते हैं, एक जगह खड़े होते हैं और थोड़ा थोड़ा बांटते हैं सब लोग। पिताजी वो लड्डू का प्रसाद डेली लेके आते थे, एक कागज की पुड़िया में बना करके। वो समझो ऐसा हरे कृष्णा जैसा, इस्कॉन जैसा भरपेट प्रसाद नहीं होता है वहां पर, लड्डू प्रसाद कोई भी प्रसाद हो, भरपेट भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कागज की पुड़िया में लेके आते थे और मैं उसका वेट करता था, बिकॉज मुझे मीठा पसंद था। इवन नाउ आई लाइक स्वीट, तो आई यूज्ड टू लाइक मीठा, तो आई यूज्ड टू वेट फॉर दैट प्रसादम। और सबसे पहले पिताजी मुझे देते थे, बाकी को भी देते थे, लेकिन मुझे मिलता था सबसे पहले, बिकॉज वो बोलते थे कि ये तो लेगा ही लेगा। तो प्रोबेबली जो थोड़ी बहुत भक्ति, जो बीज जो आया है, दैट मे बी द रीजन। तो भगवान के प्रसाद वितरण करने की इतनी महिमा है कि जो भी लेगा उसका शुद्धिकरण होगा। हमारे बच्चों से एक बार पूछा, किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई आप स्कूल में जाते हो, आप जो हिंदू बच्चे हैं उनको तो कह सकते हो भगवत गीता पढ़ो, ये करो, तो आप मुस्लिम जो बच्चे हैं उनका कैसे कल्याण करोगे, वो तो नहीं लेंगे। तो किसी बच्चे ने उत्तर दिया, देखिए सी, जो ये सन का फर्क पड़ता है, बच्चे ने उत्तर दिया कि हम उनको प्रसाद खिलाएंगे, हम घर से भगवान को भोग लगाते हैं, जो मिलता है वो लेके जाते हैं, खुद भी टिफिन में खाते हैं, तो उनमें से कुछ हिस्सा हम उनको देंगे। तो अगर वो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उनका कल्याण होगा। दिस इज द ब्यूटी। तो जब यज्ञ की बात कर रहे हैं, तो जब कोई भी एक्शन हमारा भगवान के साथ में जुड़ जाता है तो वो यज्ञ हो जाता है। तो अगर हम वितरण करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे हमको पुण्य प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त नहीं होती। और पुण्य प्राप्त करने के लिए, पुण्य भोगने के हमको आना पड़ता है, चाहे स्वर्ग में जाओ चाहे यहां पर आओ। ज्यादा पुण्य होगा स्वर्ग में चला जाएंगे, फिर वापस आएंगे, क्षीण पुण्य बट्टु लोक विशन्ति। तो परोपकार इज गुड, लेकिन वही परोपकार अगर हम कर रहे हैं और साथ में हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान की, क्योंकि बाकी जो जीव हैं वो भगवान के अंश है।
हम खुद भगवान के अंश हैं, ब्रह्म ब्रह्म रूप में देखते हैं। तो इस रूप में देख के अगर सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह की सेवा करने से वही जो परोपकार कार्य है वो यज्ञ बन जाता है। तो ये जो द्रव्य यज्ञ की चर्चा की, ये जो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है द्रव्य यज्ञ। दूसरा है तप यज्ञ। जो तप यज्ञ जो है ना, इसको समझने के लिए हम अगेन विल टेक हेल्प ऑफ भगवद गीता कि तप क्या होता है। देखिए, तप का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाकर के एक पांव में खड़े रह के अंगूठे पर रह के और हाथ जोड़ के तप करें। वो तप की विधि है, ये की विधि है, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर अस। वी कैन आल्सो डू सम तप, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल। क्या है तप? जो होता है शरीर का, मन का और वाणी का, 3 तरह के तप बताए गए हैं भगवद गीता के अंदर। ये चैप्टर 17 श्लोक नंबर जो है 14, 15, 16, 14, 15, 16, चैप्टर 17 आप देख, अगर आपको भगवद गीता है तो आप खोल सकते हैं। जो 14 है उसमें शरीर का तप बताया है। शरीर का तप, जो वास्तविक जो तप जो हम कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल, ये जो तीनों तप हम कर सकते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसको अर्थ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो गुणों से ब्राह्मण है। गुरु माता पिता, जैसे गुरुजनों की पूजा करना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, जब हम इनकी पूजा करते हैं, जो बताया गया है परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु और माता पिता, वो शरीर के तप के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है? शौचम मीन्स पवित्रता। शरीर की जो पवित्रता है वो स्नान से होती है। इसलिए रिकमेंड किया गया है कि भाई हमको, वैसे तो रिकमेंडेड है कि दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल नहीं तो 2 बार करना चाहिए, और ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है तो 1 बार तो करना ही चाहिए एटलीस्ट। वैसे जो रिकमेंडेड वो 3 बार है, वो इतना नहीं कर सकते हम। हो सकता है सुबह शाम कर लो, नहीं हो सकता 1 बार करो। तो जो शरीर की पवित्रता है वो स्नान से होती है, और जो मन की पवित्रता है वो भगवान नाम के जप से होती है। हमारे अंदर की पवित्रता भगवान नाम के जप से, भगवान का नाम लेने से होती है पवित्रता। सरलता, आर्जवम इज सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। देखिए, जो डुप्लिसिटी अगर कुछ होगी नाम में, then naturally we will be having some different intentions. सरलता, जो अंदर है वही बाहर है। ब्रह्मचर्य, अगेन कंट्रोल। देखिए, हर कार्य के अंदर कुछ रेगुलेशन तो आता ही है। हम विमिजिकल लाइफ नहीं जी सकते, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा हमको। अहिंसा, अहिंसा के भी बहुत सारे टॉपिक है तो आज नहीं ले सकते हम, लेकिन अहिंसा का मतलब यह है कि किसी भी जीव को शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाएं, शारीरिक मानसिक प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाएं, वो अहिंसा है। और प्रभुपाद जी आगे जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अपने स्वयं को और दूसरों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करते हैं तो हम अपनी हिंसा कर रहे हैं। ये एक श्लोक आता है इसमें ईशोपनिषद में, आत्मा हन गति जायते। अगर हम अपने कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रहे, वो आत्मा का हनन करने के समान है, तो वो भी हिंसा है। क्योंकि हमने अपने शरीर का हमने हिंसा नहीं की, हमने अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। आत्मा हन गति जायते, अगर हम इस मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो अगर हम स्वयं
अपने कल्याण का मार्ग नहीं अपनाते हैं और दूसरों को भी जो हमारे इन्फ्लुएंस सर्किल में हैं उनको नहीं कहते, नहीं प्रेरित करते हैं, तो हम उनकी हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि उनको अपने शरीर के प्रति हिंसा तो बचाना ही है, कष्ट देना, शरीर को कष्ट नहीं देना है, आत्मा को भी रक्षा करनी है। मीन्स भगवान नाम लेना है और लेने के लिए प्रेरित करना है। तो ये जो शरीर की तपस्या हो गई, वाणी की तपस्या क्या है? ये नेक्स्ट श्लोक है। आई थिंक स्टिल वी हैव टाइम। यस। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वान्मयम तप उच्यते। देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं। कैसे वाणी बोलनी चाहिए? सत्यम, सत्यम तो होना ही चाहिए। फिर प्रियहितम, उसके लिए प्रिय होनी चाहिए, हितकर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हितकर होनी चाहिए। अनुद्वेग क्रम, अनुद्वेग मीन्स दूसरों को क्षुब्ध नहीं करनी चाहिए, दूसरों में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं उत्पन्न करना चाहिए, दूसरों को बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा नहीं लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि चापलूसी करनी चाहिए, सत्यम भी होना चाहिए। वो चापलूसी जब हम करते हैं तो हमारा कोई उसमें स्वार्थ छिपा होता है, चापलूसी करने की बात नहीं है। सत्यम प्रिय है, तो इसलिए कई बार कहते हैं जब कोई बात बोलते हैं किसी को, तो ये एक पैरामीटर्स होते हैं, क्या ये सही है? अगर सही है तो क्या उसके लिए हितकर है? अगर मान लो किसी में कोई दोष है और उस दोष के अनुकूल कोई काम किया उसने, तो अगर हम उस दोष को बोलते हैं, उसके एक्शन को बोलते हैं, वो सही तो होगा, लेकिन क्या उसका प्रिय करेगा वो? देखिए इसमें जो गुरु, माता पिता, और अगर किसी फ्रेंड में हमारा कॉन्फिडेंस है, हम उसको उपदेश दे सकते हैं। अगर हमारा लेवल शिक्षा देने का है, जैसे गुरु, माता पिता या फ्रेंड जिसको कोई मानता है, तो वो ऐसे वाक्य बोल सकता है जो सही हो और अप्रिय हो। उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा वो तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अगर शिष्य कोई गलती कर रहा है तो गुरु को बोलना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी नहीं है, गुरु को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हित में है उसके। तो अगर हम किसी का हित देखने के या हित साधने के स्थिति में हैं तो हमको अप्रिय होगा तो भी बोल सकते हैं, लेकिन साधारण बोलचाल के अंदर हमको ऐसी कोई वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे उस दूसरे के मन को उद्वेग पहुंचे। सत्य होना चाहिए, उसके लिए प्रिय होना चाहिए और उसका हितकारी होना चाहिए। और नहीं है तो नहीं बोलो। कहने का मतलब क्या है कि चपट 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 बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो बोलना है वो काम का बोलो। तो ये जो हमें टेंडेंसी है जो ज्यादा बोलने की, उसको जब कंट्रोल करते हैं वही वाणी का तप है। अदरवाइज वी विल गो ऑन स्पीकिंग सो मेनी थिंग्स। तो वाणी का तप का मतलब यह है कि अनावश्यक बातें नहीं करें और जो आवश्यक बात करें उसके ये फिल्टर लगा के करें। ये फिल्टर होते हैं, इस फिल्टर के साथ वो होना चाहिए। और क्या है? ये दूसरों के लिए हो गया। खुद के लिए क्या है? स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या होता है? जब हम कैसे भगवत गीता, भागवतम या कोई नैतिक स्टोरी पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं, वर्णन करते हैं, स्वाध्याय में श्रवण भी आता है और अध्ययन भी आता है। क्यों? जैसे हम पढ़ते हैं, मान लो भगवत गीता पढ़ेंगे, व्हेन वी रीड वी मे डेवलप सो मेनी डाउट्स। जब डाउट आता तो पूछते हैं लोग, भैया ऐसा कैसे है, ये लिखा है, ये समझ में नहीं आया। Then we just talk among each other, करेक्ट? तो जो स्वाध्याय का मतलब क्या, क्यों करते हैं स्वाध्याय? हमको जो रियलिटी है जीवन की, जो हमारा लक्ष्य है, उसको मालूम कैसे पड़ेगा हमको? हम सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी हमको मालूम पड़ सकता है। तो ये जो स्वाध्याय है,
ये हमारे खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। हम श्रवण भी करते हैं और अध्ययन भी करते हैं। हमने कोई बात सुनी, पढ़ी, हम बताएंगे। आपने कोई बात सुनी, आप बताएंगे। कोई डाउट होगा, एक दूसरे से पूछेंगे। इस तरह से ये जो हमारे वाणी के जो कार्य हैं, ये कहते हैं वाणी तक पूछते, ये वाणी की तपस्या है। सच्चे भाने वाले हितकर, अन्यों को क्षुब्ध नहीं करने वाले वाक्य बोलना, नंबर 1। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। देखिए, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, दी जाती इंस्ट्रक्शंस कि हमको डेली श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का चाहे एक पेज ही पढ़ना चाहिए। रेगुलरिटी, कोई भी चीज हम रेगुलर करते हैं, देन वी कैन, जो होते हैं पहाड़ों जैसे कार्य पूरे हो जाते हैं। हमको लगता है कितनी बड़ी किताब है, भागवतम तो बहुत बड़ा है, कैसे पूरा होगा? अरे भाई, वो आपका देखना नहीं है। यू डू योर पार्ट। तो जब हम इसको रेगुलर पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता ऑफ कोर्स बहुत छोटी है, 700 श्लोक हैं, दिस कैन बी इजीली कवर्ड। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वो भी कवर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, अगर रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं, तो हम अपने टाइम भी बढ़ा सकते हैं धीमे धीमे। अगर हम इस मार्ग का, इस स्थिति का अगर हम वैल्यू समझ जाएंगे, सारे कार्य हम अपने आप कर सकते हैं। मन का तप भी, जो नेक्स्ट श्लोक है वो हम देख चुके हैं थोड़ा। मन का तप तो दोबारा देख लेते हैं एक बार। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि ते तपो, मानसम उच्चते। हरे कृष्णा। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। ये इसके बारे में अलग अलग जहां पर हम लोग ये देख चुके हैं कि संतोष वी नो इजीली। हम अगर मान लो जो मिलता है, संतुष्ट नहीं है, तो हम क्या, हम असंतुष्ट रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का प्रॉब्लम है उसमें। पुरुषार्थ करने के लिए बना नहीं किया जा रहा, बार बार ये बात रिपीट करनी पड़ती है, जस्ट टू नॉट टू मिस इंटरप्रेट थिंग्स। पुरुषार्थ जो हमको करने का बनता है, रीजनेबल जो कार्य किया जाता है, जो ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, जो हमारी ड्यूटी है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, भाई जो हमको टाइम देना वो देना है, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है। कुछ टाइम हमको अपने लिए रखना है, परिवार के लिए रखना है, हमारे खुद के कल्याण के लिए भी रखना है। तो संतोष, सरलता, वी ऑलरेडी सीन, गंभीरता। अगर हम किसी विषय प्रति गंभीर नहीं होंगे तो वी कैन नॉट फॉलो दैट पाथ। आज कर लिया, कल नहीं किया, वो तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। फिर वी हैव टू फॉलो दैट पाथ, वी हैव टू बी सीरियस इन दैट। आत्मसंयम, हर चीज को फॉलो करने में, जो भी हमने पढ़ा है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो संयम तो चाहिए ही। और जीवन की शुद्धि, ये जो इनका जो कार्य जो है वह जीवन की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। अगर शुद्धि की हमारे कामना नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी पैराफर्नेरिया है, जो भी काम करते हैं, हमारे खुद के, हमारे जीवन के शुद्धि करने के लिए ही तो हम कर रहे हैं। जो लास्ट 2 वर्ड्स है ना, ये तो 3 तप पूरा हो गया। इसमें क्या कहा गया है? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, सब हो गया। यति है संशित व्रत। इसका मतलब है यति और संशित व्रता। यति मीन्स जो प्रयत्न कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? हमने सिद्धि हासिल नहीं की है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं, यति। दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सारे हमारे लिए, ये जो श्लोक हमारे लिए लागू होगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। प्रयत्न कैसे कर रहे हैं? मनमर्जी से नहीं, मेरे मन में आया कि आज ये कर लूंगा, कल ना, ऐसा नहीं। संशित व्रता। संशित व्रता का मतलब क्या है? कि जो निश्चित किया हुआ तप है,
जो व्रत है, जो शास्त्रों द्वारा निश्चित किया गया है, वो हमको करना है। जैसे हम बार बार इसका जिक्र करते हैं कि अगर हमको भक्ति के मार्ग पे चलना है तो भगवान के नाम का नित्य जप करना है। जो दीक्षा ले लेता है और सीरियस रूप में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि 16 माला जपनी चाहिए मिनिमम। कोई बात नहीं, अगर हम अभी नहीं जप सकते वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ नाम हमको लेना चाहिए नियम बना करके। यति संशित व्रता, व्रत का मतलब क्या है कि हमने व्रत करने का नियम ले लिया है। वी मे नॉट हैव रीच सिद्धि, लेकिन हम उस प्रयत्न कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हम जिस स्थान पर हैं, जिस स्टेज पर हैं, उससे आगे बढ़ना है हमको। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हम किस स्थान पे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस स्थान पे हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। दैट इज देयर गिवन फैक्ट। हम उसको बदल नहीं सकते। हम जहां पर हैं वो स्थिति हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम जहां पर हैं उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। दैट इज इन आवर कंट्रोल। यति प्रयत्न, इस जो यज्ञ बताए गए हैं, अब तक ये बताए, इनमें कोई भी यज्ञ हम कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे इजी यज्ञ हमने ऑलरेडी कर लिया, जप लेना और व्रता। देखिए, तीव्र प्रोग्रेस करने के लिए कुछ विधेय होते हैं, विधि होती है, कुछ निषेध होते हैं, ताकि हमारा शुद्धिकरण, हमारी प्रोग्रेस फास्ट हो। इसलिए कहा जाता है 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। नशा, मांस, जुआ, व्यभिचार, इनका त्याग करो। और हमें शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हमारे आचार्यों ने बताया है, हम पढ़ भी सकते हैं। एकादशी का व्रत, कई बार मैं मैसेज भेजता हूं ग्रुप के अंदर, एकादशी का व्रत भी हमारे शास्त्र द्वारा संस्तुत है। हर एकादशी कथा आती है और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं इस एकादशी का महात्म्य बताइए, महत्व बताइए। तो चूंकि ये निश्चित किए हुए व्रत हैं, इनका हम पालन कर रहे हैं, हम प्रयत्न करते हैं, तो हम यति कहलाएंगे और व्रता, व्रती कहलाएंगे, क्योंकि हमने नियम करने का व्रत ले रखा है। तो हम और कुछ कर सकते हैं चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो नियम हमको ज्ञात हैं, जो हमको आचार्य नियम दिए हैं, उनका हम पालन करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं हम आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो जितना हमारा एंडेवर होगा, जितना हमारा प्रयत्न होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक दिस वी कैन कंक्लूड आवर क्लास, आई मीन आवर टॉक। अगर हम भक्तों से, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई भी पॉइंट है, तो आप बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई भी डाउट है तो पूछिए। हरे कृष्णा। आपको माता जी, आपको अनम्यूट करना होगा, म्यूट पर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोलते हैं ना कि वो आप बोले स्वाध्याय करना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भजन भी करना चाहिए घर में, हरे राम कृष्णा का, या जो भी कोई भजन हम बोल सकते हैं, वो भजन करना है जैसे, तो भजन भी कर सकते हैं प्रभु जी। कोई भी चीज, सी कहने का मतलब यह है कि जो आप, जिससे आप जुड़ सकते हैं भगवान से। देख, संकीर्तन करने का फायदा है, सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु ने तो नगर संकीर्तन किया है, उसमें क्या बेनिफिट होता है, एक तो क्या है कि बहुत सारे लोग मिलके करते हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सुनते हैं, तो जो सुनते हैं ना, उनका भी बेनिफिट होता है, उनका भी कल्याण होता है। इसलिए प्रभु जी घर के पास, हाँ जी, घर के पास मंदिर है, तो वहाँ एवरी ट्यूसडे को भजन होते हैं, कृष्ण के होते हैं, सभी भगवान के भजन होते हैं। अगर मान लो कोई मंदिर में नहीं भी जाता है, आसपास गुजर रहा होगा, सुनेगा, उसको कानों में बात जाएगी, करेक्ट, तो उसका भी बेनिफिट होता है, उसका भी कल्याण होता है। और मैं भी अकेले में भजन गाती हूँ प्रभु जी भगवान के। दैट इज गुड। एक्चुअली क्या है
कि और कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं जो आसपास में घूमते रहते हैं, मक्खी मच्छर हैं जो भी हैं, अगर उनके कानों में पड़ता है ये तो उनका भी कल्याण होता है, वो खुद नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए कुछ जब कहा जाता है हमको, ताकि हमारा खुद की वो जरूरी है खुद की शुद्धि करने के लिए। बाकी संकीर्तन भी ये इस कलयुग की जप और संकीर्तन दोनों ही संस्तुत है और दोनों का अपना अपना महत्व है। क्योंकि हम 16 माला का जप जोर से बोल के संकीर्तन नहीं कर सकते, इसे जप कहा जाता है। हमारे जब करते हैं इतना जोर से बोलते हैं हम स्वयं सुन सके, तो हमारा श्रवण भी हो रहा है और हमारा कीर्तन भी हो रहा है। करेक्ट। एक्चुअली जोर से कीर्तन करना भी बहुत अच्छा है। नहीं प्रभु जी, कीर्तन जब खाना बनाती हूँ ना तब करती हूँ, और जब का टाइम फिक्स है, सुबह में और इवनिंग में, वो टाइम फिक्स है। कीर्तन का कोई टाइम जब मन आता है बोलती हूँ। आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं, आप अपने अनुसार सिस्टम बना सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी भक्त को कमेंट है, कोई प्रश्न है? मैं एक चीज, आपने अभी एक श्लोक बोला था कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, ना बोलिए असत्य अप्रिय, सत्य अप्रिय, है ना? तो इसके ऊपर वाकई में एक श्लोक भी है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं जहां तक समझ पाया हूं कि अगर आपको असत्य बोलने वाली स्थिति आती है, मतलब अगर प्रिय सत्य नहीं है, असत्य मतलब अप्रिय सत्य है, तो ऐसे में शांति हो जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। हाँ देखिए ऐसा है पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कभी कभी असत्य बोलने से कल्याण हो तो बोलना पड़ता है। वो देखिए मैं बताऊँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी। जैसे एक ब्राह्मण है, रियल ब्राह्मण, वो स्नान करके आया है, उसने एक गाय को जाते हुए देखा है, एक जिस कसाई भाग रहा है, उसको बोलता है कि गाय किधर गई है। अगर इस समय वो ब्राह्मण ये सोचे कि भाई मैं गाय करूंगा, अभी स्नान करके आया हूं, झूठ नहीं बोल सकता, वो सही दर्शन देता है, तो ये पाप होगा। क्योंकि ये पाप होगा, क्योंकि उससे वो कसाई जो है गाय को पकड़ कर वध कर सकता है। वो गलत बोलना चाहिए उसको, किधर गई, उल्टा गई है। अब कह रहे कहने का मतलब ये है कि प्रसंग के अनुसार ये बात चेंज हो सकती है। तो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना चाहिए। मतलब हमको जैसे बात क्या है, हमको कोई भी चीज, उसका वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जैसे हम कहते थे ना, अरे प्लीज जो बाकी आवाज बंद कर दीजिए। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, कि जब लकीर के फकीर नहीं बन सकते, इसमें ये बात ध्यान की जरूरत है। जैसे हमको कहा जाता है कि जैसे गाय को हम वध नहीं करते हैं। देखिए हमारे जो राजपूत किंग्स थे ना, जब पहले लड़ाई लड़ते थे, तो जो मुगलों के साथ में जो वो हारे, उसमें एक मुख्य कारण था कि लकीर के फकीर बन गए। जैसे उनको मालूम था कि भाई नदी के अंदर अगर गाय को मार के डाल दें तो रक्त मिल जाएगा, तो जो राजपूत किंग को पिएगा नहीं, तो प्यासा क्या युद्ध करेगा। तो जो जब युद्ध करने आया तो उसमें तो भाई उसमें अब आज के साधन तो थे नहीं, नदी से पानी पीना पड़ता था, पीछे से सामान आता था, भोजन आता था। तो नदी के अंदर वो गाय काट के डाल देते, बोलता कि मैं पानी पी नहीं सकते, वो पानी नहीं पीने के चक्कर में वो हार गए। तो इसलिए हमको टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस, इसलिए ये हमको बड़ा हमारा रियली इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। लेकिन जो स्पिरिट है वो जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि हमको अप्रिय सत्य अगर है, अगर वो अप्रिय है और नहीं बोलने से काम चल जाता है तो नहीं बोलना चाहिए, दैट इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर अप्रिय या असत्य बोलने से किसी का कल्याण होता है तो वो हमको बोलना चाहिए, फिर हमको वो नहीं। थैंक्स नवीन जी, ठीक बात है। हरे कृष्णा, वेरी नाइस टू कोरिलेट दिस, सत्यम प्रिया प्रेम प्रिया, मुझे भी ध्यान में बोला नहीं मैं, इट्स वेरी गुड। हाँ जी जी। यानी और कोई कमेंट दे सकते हैं कोई बात? हरे कृष्णा, हरे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो वी कॉल टू क्लास हियर। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कमिंग सैटरडे हम मिलेंगे। हरे कृष्ण।